मैं अभी टिकट करवाऊँ, पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ, बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं, जाके जो मर्जी बोल दूँ, क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे। हाँ। मार देंगे। मुझे आरिफ भट्टी साहब का फ़ोन आया पहला, तो किधर है? मैंने कहा पता चल गया आपको। जो न्यूट्रल का एक लफ्ज़ है ना, वो न्यूट्रल है कोई नहीं। हाँ। और जो कुछ भी हुआ है वो न्यूट्रलिटी नहीं थी। न्यूट्रलिटी में ऐसा नहीं हो सकता कि 16 पार्टियां इकट्ठी करके एक हुकूमत बना दी जाए। आपने कहा इदारे हुकूमत के साथ खड़े हो गए और ये इंतखाबात नहीं होने देंगे। मुझे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी की हैं उनकी बुनियाद पे मैंने अपना एक एनालिसिस बनाया और इदारे हुकूमत के साथ खड़े हो कि इस वक्त इलेक्शन करवाने के मूड में कोई नहीं है, ना हुकूमत है ना इदारे हैं। इमरान खान साहब के रात के बयान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को 3 टुकड़े करने की बात उन्होंने की है। अच्छा, इसमें 3 जुमले निकाले गए। एक निकाला गया कि फ़ौज तबाह हो जाएगी, दूसरा निकाला गया एटमी असासे चले जाएंगे और तीसरा निकाला गया कि पाकिस्तान के 3 हिस्से खुदा न खास्ता हो जाएंगे। इसको अगर पूरे को इंटरव्यू को सुने तो वो एक लीडर है, वो प्रीएम्प्ट करके बता रहा है कि अगर आपने मईशत को ना संभाला तो मईशत इतनी बुरी सूरत हाल में चली जाएगी कि आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, और अगर आप दिवालिया हो जाएंगे तो आपके इदारों के पास बजट नहीं होगा उनको चलाने के लिए। आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि मौजूदा सूरत हाल में दिफा और सालमियत के लिए मईशत सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आपके पास मईशत नहीं होगी खुदा न खास्ता, तो आपकी फ़ौज के ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा और फिर पूरी दुनिया की नज़रें आपकी न्यूक्लियर डेटरेंट के ऊपर है। ये बात इमरान खान ने नहीं की, ये बात अमेरिकन भी कहते हैं, रशियंस भी कहते हैं और पूरी दुनिया इस बात को कहती रही है। पाकिस्तान के जितने रिटायर्ड फ़ौजी हैं वो भी ये बताते हैं, दफाई तज्ज़ियाकार भी कहते हैं। और अगर उसके ऊपर आपको नेगोशिएशंस करनी पड़ जाएं भूख नंग की वजह से, तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं रहता। जब तक इमरान ने गुज़श्ता जलसे में कहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए। सर, अगर ताकतवर हल्के रोल प्ले करेंगे तो हकीकी आज़ादी किससे है? फिर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में जिनका रोल है, जिनकी वजह से गवर्नमेंटें टाइम नहीं पूरा करती, अगर उन्हीं ने रोल प्ले करना है तो हकीकी आज़ादी किससे है? हाँ साहब, देखें, एक्चुअली जो न्यूट्रल का एक लफ्ज़ है ना, वो न्यूट्रल है कोई नहीं। हाँ। और जो कुछ भी हुआ है वो न्यूट्रलिटी नहीं थी। न्यूट्रलिटी में ऐसा नहीं हो सकता कि 16 पार्टियां इकट्ठी करके एक हुकूमत बना दी जाए और वो भी एक वोट की बढ़तरी के साथ। ये चल ही नहीं सकती, बंदरबांट भी गिर जाती है खुदा न खास्ता जी। तो इसके बावजूद ये चल रही है, तो कोई जादू तो हो रहा है। वो जादू अगर बीच में से या वो सहर बीच में से हट जाए तो फिर ये हुकूमत नहीं रहेगी। ये तो चीज़ें सस्ती करने आए थे और ये एजेंडा क्या है? नैब के पर काट दो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स खत्म कर दो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का वापस ले लो, केसेस खत्म करो, बंदे इधर उधर करो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तैनातियाँ अपनी मर्जी की करो। तो एजेंडा ये है। अगर इस एजेंडे पे चलेंगे तो खुदा न खास्ता ये ज़ाती फ़ायदों के लिए हुकूमत चल रही है, पब्लिक का कोई नहीं सोच रहा। एक इलेक्शन कराएं। इमरान खान ये तो नहीं कह रहा कि मेरी हुकूमत बना दें, ना हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत बना दें इमरान खान को, या कोई भी नहीं ये कह रहा। हम तो ये कह रहे हैं कि लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। लोगों ने कभी मायूस नहीं किया। हाँ साहब, मीडिया में डिवाइड है। आप हमारे जो दोस्त हैं या हम सारे एक साइड पे खड़े हैं, दूसरे साथी दूसरे साइड पर खड़े हैं। अब एक व्यूअर जो है उसके लिए क्या बचा है अब देखने के लिए? कौन जज करे ये इंटरप्रिटेशन ठीक है या खान साहब की इंटरप्रिटेशन? यूट्यूब चैनल देख लें। लोग बहुत अच्छे जज हैं, लोग बहुत अच्छे जज हैं। जिनको समझ आती है कि वो ठीक बोल रहा है वो उनको देखते हैं, जिनको समझ आती है कि आप ठीक बोल रहे हैं वो आपको देखते हैं। लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी जानते हैं, आपके चेहरे के तासुरात को भी जानते हैं। आप जो चक्कर दे रहे होते हैं लोगों को फ़ौरन पता चल जाता है। ये पाकिस्तानी है, ये कोई बूफ किस्म के लोग नहीं हैं, बहुत समझदार हैं। आपका चेहरा पढ़ लेते हैं, ये इन्हें पता चल जाता है ये आदमी अंदर से बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और हम सारे कोई नुमान एजाज तो है नहीं कि बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेंगे, तो हम सारे पकड़े जाते। कौन है उसका नाम नहीं ले सकते, बात नहीं कर सकते। आप लोगों के ऊपर 6 महीने का इंतजार कर रहे हैं, गुमनाम है। 6 महीने का इंतजार कर रहे हैं, 6 महीने बाद 6 महीने का इंतजार कर रहे हैं नाम लेने के लिए। नहीं, हम नहीं इंतज़ार कर रहे हैं, हम नहीं इंतज़ार। देखें, पता है क्या, कुछ चीज़ें आप बोल तो सकते हैं। हाँ। उनकी कीमत भी आप चुका सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे। हाँ। मार देंगे। एक मिनट है, मेरी बात सुनो। जेल में डाल देंगे, मार देंगे सर, लेकिन जब उसकी कीमत आपके मुल्क को चुकानी पड़े ना, फिर आपको नहीं बोलना चाहिए जी। आपका एक जुमला बाद औक़ात आपके लिए तो थोड़ा चैलेंज लेकर आता है, आपके मुल्क के लिए ज़्यादा ले आता है। हमारे मुल्क के लिए हम चुप रहते हैं, हमारे मुल्क के लिए हम नहीं बोलते हैं, हमारे मुल्क के लिए हम बहुत सारी चीज़ें पी जाते हैं कि नहीं यार, वो हमने मुल्क को नुकसान नहीं होने देना। इसने इमरान खान ने कहा नहीं था कि मेरे से ज़्यादा ज़रूरी है फ़ौज। तो समझें बात को, हम अपने मुल्क का नुकसान नहीं कर सकते सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए। हम तो ये बोल देंगे, मैं अभी टिकट करवाऊँ, पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ, बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं, जाके जो मर्जी बोल दूँ, जो मर्जी बोल दूँ, कौन पकड़ेगा उन मुल्कों में आके? लेकिन बात ये है कि मैं बाहर भी चला जाऊँगा तो नहीं बोलूँगा इस तरह। वजह ये है। अच्छा, एक और बड़ी मदद की आपको बात बताता हूँ। अगर ये हमें अरेस्ट करेंगे ना तो हमने 5-5 दिन की वीडियोज़ बनाई हुई है।
रोज़ाना एक चलेगी। शेड्यूल की और अच्छा, इमरान खान साहब वाला काम नहीं नहीं, हमने पहले किया था। और वो वीडियोस किस बारे में, वो कौन है उसके बारे में है, या वो वीडियोस पॉलिटिकल हालात को लेकर आपने? उन वीडियोस में अल्लाह करे उसकी नौबत ना आए, लेकिन अगर आएगी ना तो आपको बड़े सरप्राइज मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा खान आपको। साहब- लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। भाई लॉन्ग मार्च के दौरान आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और आपने गिरफ्तारी नहीं दी, जिसकी वजह से आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि आप डर गए हैं या आपको खौफ था गिरफ्तारी का। आपने कहा कि मैं डरा नहीं हूँ क्योंकि एक बयानी हम लेकर चल रहे थे, उसकी वजह से मैंने गिरफ्तारी नहीं दी। तो कैसे आपने चकमा दिया? आपने खुद कहा कि डॉल्फिन पुलिस आपके घर के बाहर खड़ी थी और आप उनके सामने से निकल गई, कैसे? वो लोगों को ज़रा बताएं वो वाक़या। तो यार वो मल्टीपल टूल्स मैंने इस्तेमाल किए थे उस दिन, वो अल्लाह का शुक्र है मैं निकल गया। दोबारा भी निकलना पड़ सकता है, वो तो मैं नहीं बताऊंगा अभी। दोबारा आएंगे तो उसी तरीके से निकलूंगा, मुझे समझ आ गई है कि यहाँ से निकलना कैसे है। ठीक है। और मज़े की बात यह है कि मैं उस दिन रियली में गिरफ्तार होने के लिए रेडी था। मेरी बेगम ने मुझे आके बताया कि बाहर वो डॉल्फिन बहुत बड़ी तादाद में आई है। मैंने कहा कितने लोग हैं? उन्होंने कहा वो बता रहे हैं दर्जन से ज़्यादा मोटरसाइकिलें। मैंने कहा घर को घेर रहे हैं? उसने कहा नहीं, सोसाइटी को घेर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा जी। मैंने कहा छत पे आदमी भेजो जाके चेक करें। मैंने कहा भेज दिया पहले ही। मैंने कहा जितने हमारे पास गार्ड हैं उन सबसे हथियार ले लो। मैंने कहा जी वो भी ले लिए हैं पहले ही, क्योंकि मैंने ये पहले कहा था कि जैसे ही कोई छापा पड़े या कोई चीज़ हो हथियार सबसे ले लें, वरना हथियार एक ऐसी चीज़ है किसी वक्त इस्तेमाल हो जाए खुदा ना खास्ता तो नुकसान हो सकता है। मुझे आरिफ भट्टी साहब का फ़ोन आया पहला, तो किधर है? मैंने कहा पता चल गया आपको? कहते तेरा घर उन्होंने घेर लिया। तो किधर है? मैंने कहा जी मैं घर पे हूँ, निकल। मैंने कहा मैं नहीं निकल रहा, मैं अरेस्ट हो जाऊँगा अभी। वो कहते यार मेरी बात सुन, निकल फ़ौरन यहाँ से। मुझे आरिफ भट्टी साहब बार बार कह रहे थे। मैंने कहा क्यों? कहते यार देखो बात सुनो, तुम एक नैरेटिव है उसको लेके कर रहे हो तो तुम करते रहो। अभी इस वक्त गिरफ्तार हो जाओगे, उसने अनाउंस कर दिया लॉन्ग मार्च, 2 दिन बाकी हैं, तो डू वट एवर यू वांट टू डू। अभी बाद में अरेस्ट हो जाएंगे, तू निकल जाए यहाँ से अगर निकल सकता है तो। 3-4 दोस्तों ने जब मशवरा दिया तो फिर मैंने सोचा निकल ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पकड़ा जाऊँगा तो बाहर पकड़ा जाऊँगा, नहीं पकड़ा गया तो निकल जाऊँगा। मेरे साथ मेरे जो कज़न थे अदनान भाई, ये साथ ही थे, इनको मैंने कैमरा पकड़ा दिया। मैंने कहा अगर पकड़े तो वीडियो बना लेना, तो बस वो नहीं पकड़ सके, मैं निकल गया। आपकी एक एक्सटेम्पोर शख्सियत भी है और माशाल्लाह आप दिलेर भी हैं, बट फैमिली को कंसर्न्स रहते हैं। इवन मेरी फैमिली को भी कंसर्न्स है, आपके अब्बा हैं, फैमिली है। हाउ डू यू मैनेज देम? उन्हें कैसे मैनेज करते हैं आप? मेरे अब्बू के पास ना पिछले दिनों कुछ साफ़ी आए थे। बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मेरे फादर का नाम है रियाज खान, इंजीनियर हैं ऑटोमोबाइल के। जी जी। हैवी वेट बॉक्सर भी थे अपनी लाइफ में। मैं भी रहा हूँ पंजाब चैम्पियन, यानी मैं सेकंड आया था, फर्स्ट तो नहीं आया था। मेरा भाई पाकिस्तान चैम्पियन है बॉक्सिंग में। 2006 तक मैं खेलता रहा हूँ बॉक्सिंग। मेरे वालिद साहब ने, उन सहाफ़ियों ने आगे थोड़ा डराया कि इसको मना करें, इसको थोड़ा समझाएं। तो मैं पीछे खड़ा सुन रहा था, उन्होंने नहीं पता था मैं खड़ा हूँ। उन्होंने कहा देखो जी मेरा बेटा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, आप लोग मुझे सब बताएं कि मेरा बेटा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं। तो मेरे वालिद ने उन्होंने कहा फिर आपने मेरे बेटे को हौसला देना है, डराना नहीं है, हौसला देना उसको। तो मेरे वालिद इस तरह के हैं। और मेरी वालदा तो पूछती नहीं, उस दिन जॉगर तो नहीं मंगवा के दिए थे जब मैंने निकलना था। मैंने कहा अम्मी जॉगर मंगवा लें, मैंने अब निकलना है। उन्होंने कहा लाओ इसको जॉगर दो, नमाज़ पढ़ बेटा निकल। मैं नमाज़ पढ़ के निकला। सर खान साहब कहते हैं कि मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। आखिरी बाल तक लड़ते लड़ते वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, अब आखिरी बाल तक उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा। आखिरी बाल है कौन सी? ये वही जानते हैं कि कौन सी आखिरी बॉल है, मैच ही नहीं ख़त्म हो रहा।